नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण। देखिए, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, अपने व्यवसाय में विशिष्ट कौशल अर्जित करने के लिए उस व्यवसाय में कुशल बनना होता है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करूं। ये मानव की प्रवृत्ति होती है। उसी की कामना करते हुए एक शिक्षक ये चाहता है कि मैं अपनी शिक्षण कला में पारंगत हूं या कुशलता प्राप्त करूं। तो ये शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों के लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है कि हम शिक्षण को एक बेहतर ढंग से करा सकें। उसके लिए सूक्ष्म शिक्षण होता है जिसमें हम अलग-अलग भागों में छोटे-छोटे टुकड़ों में एक-एक कौशल पर ध्यान देते हुए उसमें कौशल का विकास कराया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक ऐसा आयाम होता है जिसमें शिक्षण व्यवहार में प्रत्येक अंश को एक छोटे-छोटे भागों में बाँटकर उसमें कुशलता अर्जित की जाती है, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं। इसकी समयावधि के बारे में अगर हम बात करें, तो एक शिक्षक के द्वारा 5 से 7 मिनट तक शिक्षण कार्य कराया जाता है। 5 से 7 मिनट तक शिक्षण कार्य कराया जाता है और उसमें उसके जो प्रशिक्षणार्थी हैं, उसके साथी ही हैं, उनके द्वारा उनका फीडबैक दिया जाता है। अब इसके बारे में हम सामान्य परिचय आज की क्लास में हम इससे संबंधित प्राप्त करेंगे। इसके बाद एक-एक कौशल के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, इसकी प्रस्तावना अगर हम देखें, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को देखें तो ये एक शिक्षण का बहुत लघु रूप होता है, क्योंकि एक कालांश की अवधि लगभग 40 से 45 मिनट होती है, जबकि इसकी अवधि मात्र 5 से 7 मिनट निर्धारित की गई है और इसमें ही एक से एक प्रशिक्षणार्थी को अपनी क्लास के 5 से 7 विद्यार्थियों के समक्ष पढ़ाना होता है और उनके द्वारा ही उनका मूल्यांकन कराया जाता है, जिसके बाद उसकी अच्छाई एवं उसकी कमियों को उसके सामने बताया जाता है, जिससे कि वो उसमें सुधार कर सके। अब इसमें देखिए सेकंड है, इसमें कक्षा शिक्षण की तरह जटिलता नहीं है। जटिलता इसलिए नहीं है क्योंकि जो सामने क्लास होती है, उसमें उसके साथी ही बैठे हुए होते हैं और वो जैसे कि उसमें आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास से वो उनको पढ़ा सकता है और ज़्यादा अधिक समयावधि भी नहीं होती है, 5 से 7 मिनट ही होती हैं। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा 5 से 7 मिनट शिक्षण कराने के पश्चात प्रशिक्षक महोदय द्वारा इस समय प्रशिक्षणार्थियों की कमी एवं अच्छाइयों को का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिससे तत्काल उसे क्या दिया जाता है, पृष्ठपोषण दिया जाता है। इसमें शिक्षण पर पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि इसमें लगभग एक समय में एक कौशल पर ही एक कौशल पर ही जोर दिया जाता है, जिससे कि उसमें उस कौशल में उसे पूर्ण किया जा सके। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की आधारभूत सिद्धांत। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के आधारभूत सिद्धांतों को अगर हम देखें, तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, वो है अंश से पूर्ण की ओर सिद्धांत। अंश मीन्स बहुत छोटा रूप, संपूर्ण मीन्स बहुत बड़ा रूप। अर्थात सबसे छोटे रूप से पूर्णता की ओर ले जाने वाला सिद्धांत अंश से संपूर्ण की ओर सिद्धांत कहलाता है। इसमें संपूर्ण ज्ञान को एक साथ प्रस्तुत ना करके उसको अनेक छोटे-छोटे रूपों में विभाजित कर दिया जाता है और एक-एक अंश का ज्ञान देने की इसमें सुगमता रहती है।
वही इस ज्ञान स्थायी भी रहता है। इसमें पूर्ण शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को अनेक छोटे-छोटे शिक्षण व्यवहारों में विभाजित करके उसमें कुशलता अर्जित कराई जाती है। फिर सभी अंशों को मिलाकर एक पूर्ण शिक्षण में संपूर्णता बनाई जाती है। इससे छात्राध्यापक जल्दी से सुगमता से एक कौशल को अर्जित कर पाता है और छात्राध्यापक की शिक्षण में रुचि बनी रहती है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है अनेक कौशलों के योग का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में शिक्षण अनेक शिक्षण कौशल जिसमें अधिगम के लिए छात्रों को प्रभावित करने वाले कक्षागत व्यवहार शिक्षण व्यवहार का योग है, उन सभी को एक जगह पर मिलाया जाता है। अर्थात पूर्ण शिक्षण को शिक्षण कौशलों में विभाजित किया जाता है। एक पूर्ण जैसे एक क्लास में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें अनेक प्रकार के कौशलों का एक समाहित रूप उसमें समाहित होता है, जैसे कि प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न कौशल है, श्यामपट्ट कौशल है, पुनर्वलन कौशल है। इन कौशलों को अलग-अलग भागों में बांट के उनका योग कराने का कार्य इस सिद्धांत के अंतर्गत कराया जाता है। इसके बाद तीसरा है पृष्ठपोषण का सिद्धांत। अब पृष्ठपोषण में हम जो उसकी कमी एवं अच्छाइयाँ होती हैं उनको एक रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से या साथी छात्रों के माध्यम से उसका फीडबैक तैयार करवाया जाता है और क्लास होने के बाद में उसको प्रशिक्षणार्थी को उसके बारे में बताया जाता है, जिससे कि आगे आने वाली क्लास में वो उन अपनी कमियों को सुधार कर सके। इसके बाद त्रुटि कमी का तत्काल बोध। अब जो छात्र पढ़ा रहा है उसमें अनेक प्रकार की कमियां पाई जाती हैं, क्योंकि वो पढ़ाना अभी प्रारंभ ही कर रहा है, सबसे पहले पढ़ाना प्रारंभ कर रहा है और उसमें अनेक प्रकार की कमी पाई जाती हैं। जब हम साथ के साथ उसकी कमियों को बताएंगे तो वो उसका बोध करेगा, उसको जानेगा, समझेगा और समझने के बाद अगली आने वाली क्लास में उनको दूर करने का प्रयास करेगा। अब इसमें देखिए जैसे शिक्षण कार्य करने वालों को यदि साथ के ही साथ उसकी कमी एवं त्रुटियों का बोध करा दिया जाए तो वो विनम्रता पूर्वक स्वीकार भी करता है और उनमें सुधार करने का प्रयास भी करता है। इसी सिद्धांत के आधार पर शिक्षण के पश्चात उसकी कमी एवं त्रुटियों का प्रशिक्षक द्वारा बोध कार्य कराकर सुधार का मार्ग भी बता देता है। इससे छात्राध्यापक जल्दी से जल्दी उसमें सीख जाता है। इसके बाद अगला सिद्धांत है अभ्यास से कुशलता अर्जित करता है। अब देखिए हम किसी भी कार्य को अगर बार-बार करते हैं, बार-बार करते हैं तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। और जब हम किसी एक कौशल पर बार-बार हम अभ्यास कर रहे हैं, बार-बार अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें हम पारंगत हो जाएँगे, उसमें हम कुशलता अर्जित कर लेंगे। अब देखिए इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर सूक्ष्म शिक्षण में एक ही कौशल का सूक्ष्म शिक्षण बार-बार कराया जाता है। इससे छात्राध्यापक को पर्याप्त रूप से अभ्यास करने का अवसर भी मिलता है और वह उसमें कुशलता अर्जित कर लेता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसके बारे में हमने सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में हमने जाना है। इसमें अंश से संपूर्ण की ओर अनेक कौशलों के योग का, पृष्ठपोषण का, त्रुटि कमियों के तत्काल बोध का, अभ्यास से कुशलता अर्जित करने का आदि प्रकार के इसमें सिद्धांत होते हैं। अब इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण से प्रशिक्षणार्थियों को क्या लाभ होता है? इसमें देखिए सबसे पहला लाभ तो यही है कि उसका जो शिक्षण व्यवसाय है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और एक विनम्र स्वभाव का होता है, क्योंकि जब बार-बार एक चीज को हम पढ़ाते हैं तो उसमें विनम्रता आती है। ये विधि अध्यापक के व्यवहार पर केंद्रित होती है। इस विधि से शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रभावित होता है। अब हम बार-बार एक ही चीज़ को करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, प्रशिक्षण हम प्राप्त कर लेते हैं और हमारी कमियों की जो संख्या है वो लगातार कम होती जाती है, त्रुटियाँ कम होती जाती हैं और जिससे कि वो उनमें प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इस विधि में वीडियो फ़िल्म का प्रयोग कर प्रशिक्षणार्थियों को अपनी कमियों का प्रत्यक्षीकरण कराया जाता है। अब देखिए इसमें
हम कई बार क्या है कि उसके जो 5-6 मिनट की क्लास होती है, उसे एक क्लिप के माध्यम से रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद जब हम उसे बार-बार दोबारा से उसे दिखाते हैं, तो उसमें जो उसकी कमियाँ हैं, वो स्वयं ही पहचान जाता है और उसके साथ ही छात्र भी उसको बताते हैं, उसकी कमियों के बारे में, जिससे कि आगे आने वाली क्लास में वो उन कमियों को सुधार कर लेता है। अगला इसका लाभ है, यह शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाती है। अभी मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक-एक कौशल को अलग-अलग टुकड़ों में, अलग-अलग पदों के माध्यम से इसमें हम सिखाते हैं। तब जाके हम एक पाठ्य योजना जब तैयार करते हैं, तो संपूर्णता की ओर ले जाती है। तो यह शिक्षण की एक जटिल प्रक्रिया को सरल बनाती है, अर्थात छोटे-छोटे भागों में अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं, तो वो जटिल को सरल बनाती है। इस विधि से प्रशिक्षणार्थी शिक्षण की सूचना सूक्ष्म बातों को भी आसानी से सीख जाता है। देखिए ये सूक्ष्म है, सूचना गलत टाइप हो गया है। अब इसमें क्या है कि हम शिक्षण की सूक्ष्म से सूक्ष्म जो बातें होती हैं, उनके नियम होते हैं, उनको भी प्रशिक्षणार्थी आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि एक छोटे-छोटे भागों में हम उसे सीख रहे हैं। इस विधि से कौशल के विश्लेषण का अध्ययन में अवसर मिलता है। हम इस विधि के माध्यम से अलग-अलग कौशलों को अलग-अलग विश्लेषित करके उनके बारे में, उनके लाभों के बारे में, उनकी हानियों के बारे में विश्लेषित कर सकते हैं। इस विधि से व्यक्तिगत शिक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है। अब देखिए इसमें हम एक प्रशिक्षणार्थी को आगे जाके पढ़वाते हैं, तो उसमें हम उसकी एक-एक चीज़ को हम देखते हैं, उसकी अच्छाइयों को देखते हैं, उसकी कमियों को देखते हैं। उसके बाद में पृष्ठ-पोषण के माध्यम से उसको बताते हैं कि आप में ये कमी है, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप उनमें सुधार करें। तो इसमें इस विधि के माध्यम से एक व्यक्तिगत शिक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक कौशल पर बार-बार आवृत्ति करने की कुशलता अर्जित होती है। ये चीज़ मैंने अभी बताई है आपको, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में कौशल को अगर हम बार-बार आवृत्ति उसकी करेंगे, तो उसमें हम प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इससे संबंधित ये हमारे सूक्ष्म शिक्षण के लाभ हैं। अब देखिए इसकी हानि, हानि क्या-क्या है, जैसे कि एक तो ये अगर इस तरीके से हम अगर एक-एक विद्यार्थी को मौका देते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा समय व्यय होता है। और इसमें पहला है, वास्तविक सूक्ष्म शिक्षण की सुसज्जित प्रयोगशाला का भारतीय प्रशिक्षण विद्यालयों में अभाव है। ये एक प्रमुख कमी है, क्योंकि हर कॉलेज में, हर विद्यालय में एक जो लैब होती है, लैब के बारे में हम बार-बार उसे हम हर जगह पर नहीं पाई जाती, जिससे कि ये प्रमुख कमी के बारे में मिलता है। दूसरा है, इसमें कक्षा के छात्रों के रूप में छात्र अध्यापक होते हैं, उसके साथ साथ ही छात्र होते हैं। इसमें कक्षा शिक्षण की स्थिति में कृत्रिमता आती है, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि सामने वाले को शिक्षक नहीं समझते हैं। तो जब हम सामने वाले को शिक्षक नहीं समझेंगे, तो फिर छात्र का क्या है कि आत्मविश्वास डाउन होता है। तो वो कृत्रिम क्लास का वातावरण उसमें पैदा नहीं कर पाता है। अगला है, प्रशिक्षण विद्यालयों में सूक्ष्म शिक्षण के योग्य प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव होता है। ये एक प्रमुख कमी होती है, क्योंकि हर ज़्यादातर विद्यालयों में बहुत कम स्टाफ होने के कारण सभी बच्चों पर एक साथ ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके साथ अगला है, साधनों का अभाव, विशेष रूप से वीडियो फ़िल्म का प्रयोग नहीं हो पाती हैं। कई बार क्या है कि हम केवल ओरली उसको फीडबैक देते हैं, जिससे कि समय के अनुसार वो भूल जाता है। अगर हम वीडियो क्लिप उसकी बनाएँगे, तो उसे बार-बार अगर दिखाएँगे, तो वो अपनी कमियों को आगे सुधारने का भी प्रयास करेगा। इसके बाद इसमें अनेक कक्षों की आवश्यकता होती है, जिसमें जिसके कारण अनेक विद्यालयों में इसका अभाव पाया जाता है। अब देखिए, हर विद्यालय में अगर हम माइक्रो टीचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाएँगे, तो बहुत सारे कक्षों की आवश्यकता होती है, जो कि वास्तविक रूप से हर महाविद्यालय में उपलब्ध बहुत कम समय सीमा के अंतर्गत होते हैं वो।
अब देखिए, इसमें हम प्रमुख रूप से अगर सूक्ष्म शिक्षण के कौशलों की बात करें, तो प्रमुख रूप से अगर उनको प्रशिक्षित कराया जाता है, जैसे सबसे पहले प्रस्तावना कौशल। इन एक-एक कौशलों को हम विस्तार से जानेंगे जब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा है प्रश्न पूछने का कौशल, पुनर्वलन कौशल, उदाहरण या प्रदर्शन का कौशल, व्याख्या कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, उद्दीपन परावर्तन का कौशल, विचार विमर्श करने का कौशल, व्याख्यान देने का कौशल। इन सभी कौशलों के बारे में आगे विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के चरण। प्रमुख रूप से चरण 5 माने गए हैं इसमें, जैसे कि सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में सर्वप्रथम शिक्षक प्रशिक्षक महोदय छात्राध्यापकों को सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में सैद्धांतिक रूप से जानकारी प्रस्तुत करता है। इसमें परिभाषा, अवधारणा, महत्व, शिक्षण कौशल के नाम, उसकी विशेषता, लाभ आदि के संबंध में बताया जाता है। इसके बाद अगला है आदर्श पाठ शिक्षक शिक्षण। शिक्षक नहीं है ये, आदर्श पाठ शिक्षण। इसमें प्रशिक्षक छात्राध्यापकों को एक कक्षा के रूप में बदलकर कुछ कौशलों का सूक्ष्म शिक्षण आदर्श पाठ प्रस्तुत करता है। इसमें छात्राध्यापक व अन्य प्रशिक्षक के द्वारा दिए गए पाठ का विश्लेषण करते हैं तथा छात्राध्यापक कौशल पाठ के लिखित रूप को भी देखते हैं। उसके पाठ को देखेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। इसके बाद प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रत्येक कौशल की पाठ योजना बनाने का अभ्यास। इसमें छात्राध्यापकों द्वारा बनाई गई कौशल पाठ योजना की जांच कर उसमें सुधारात्मक संकेत देते हैं, उसका पाठ का हम जांच करते हैं। इसके बाद छात्र अध्यापकों को शिक्षण कौशलों का शिक्षण कराना। इसमें छोटे-छोटे दल बनाकर उसमें एक-एक छात्र अध्यापक एक-एक कौशलों का शिक्षण कार्य कराता है। इसमें छात्र एवं प्रशिक्षक दोनों निरीक्षक की भूमिका अदा करते हैं और इसमें वीडियो टेप पढ़कर या प्रशिक्षणार्थियों को लिखित रूप से हम उसका फीडबैक सुनाते हैं, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अपनी कमी को देखकर सूक्ष्म शिक्षण पाठ में 5 से 10 मिनट तक उसे शिक्षण कार्य कराते हैं। इसमें एक कौशल में दक्षता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 से 4 बार उसे पुनरावृत्ति करवाते हैं। इसके बाद इसमें पुनरावृत्ति करवाने के बाद उसको फीडबैक दिया जाता है, अर्थात प्रस्तुत पोषण के माध्यम से उसकी कमियों को गिनाया जाता है। अब इसके बाद कौशल का हस्तांतरण, और इसका यह एक सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम चरण होता है। इसमें शिक्षण कौशलों में दक्षता प्राप्त करने के पश्चात वास्तविक रूप से कक्षा शिक्षण के समय उनका पूरा उपयोग करते हैं। इसमें हम एक कौशल के माध्यम से दूसरे कौशल को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में आगे फिर सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है, इसे हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। आज का हम इतना ही। आप ध्यान से इन्हें पढ़िए और समझिए, और कोई भी अगर अब समझने में परेशानी आती है तो आप कमेंट करके बताइए। आगे आने वाले सूक्ष्म शिक्षण चक्र एवं कौशलों के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।